हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को नेचर ऑफ स्टॉक्स में। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या किया सारा दिन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में देखिए दोस्तों, कल हमने कुछ लेवल्स आप लोगों को लगा के दिए थे, ठीक है ना। ये थे वो लेवल कि भाई लाइन लॉन्ग हमको करना है 26,025 के ऊपर और शॉर्ट करना हमें 26,000 के नीचे। ये हमने कल कुछ लेवल्स आप लोगों को लगा के दिए हुए थे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये लेवल जो होते हैं एग्रेसिव लेवल्स होते हैं। इंटरडे के लेवल्स नॉर्मली मार्केट खुलने के बाद ही डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। और इन लेवल्स के साथ भी हम मार्केट ओपन होने के बाद भी लेवल्स डालते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो दोस्तों आइए फटाफट देख लेते हैं भाई निफ्टी ने आज सारा दिन क्या किया। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी दोस्तों क्या हुआ है कि सबसे पहले जो है एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। ये देखिए, ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी और इसको देख के ये लग रहा था भाई मार्केट अब बहुत नीचे चली जाएगी, ठीक है ना। कोई बात नहीं, लग रहा था, लगने से कुछ नहीं होता है। मार्केट में काम करने के लिए ये देखना होता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या सेटअप बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है भाई। अगर नीचे जाना है तो नीचे जाने के लिए रिटेस्ट जरूर करेगी, ठीक है ना। लेकिन रिटेस्ट में दोस्तों क्या देख पा रहे हो आप लोग, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, 3 कैंडल ने रिटेस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ी पावर कैंडल बनती है ग्रीन, और एक पावर कैंडल ग्रीन बनती है जो कि नीचे से रिटेस्ट करके कल के लो के ऊपर आके क्लोजिंग दे देती है। बस यही हमारी एंट्री होती है लॉन्ग के लिए। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है दोस्तों? स्टॉप लॉस दोस्तों हमारा होता है 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। यहां पे दिख रहा है 10 पॉइंट का बफर चाहिए भाई। यहां पे बफर क्या चाहिए हमको? 10 पॉइंट का बफर चाहिए, ठीक है ना। 10 पॉइंट का बफर रख लेते भाई, 50 का हमारा 59 हो गया, ठीक। जैसा कि हमने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ भाई, अगर कभी ऐसा लगता है रेंज बड़ी बन रही है तो आप 20% तक उस एसएल को कंप्रोमाइज कर सकते हो। बट यहाँ पे 60 पॉइंट का एसएल बहुत सही एसएल है, कहीं से ज़्यादा नहीं है। टारगेट देखते दोस्तों कितना है। टारगेट देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया है लगभग 51, मतलब 1:1 का टारगेट आया है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर 1:1 का टारगेट आ रहा है और उसके बाद मार्केट रिवर्स कर रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मली एक ही रूल यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमें अपना एसएल ट्रेल कर लेना है। तो उससे क्या होगा, हमारा एसएल लगभग खत्म हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, यही होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट जब गिरते हुए आती है और गिरते गिरते मार्केट जब फिर इसी जिस जगह से मार्केट चढ़ी थी, जिस लेवल से मार्केट चढ़ी थी, जैसे ही मार्केट इस लेवल पे क्लोजिंग देती, हम इसी जगह से मार्केट से एग्जिट कर जाते। क्यों भाई? मार्केट में जो रैली थी पूरी की पूरी फिजल आउट हो गई और यहां से साफ साफ दिख रहा था भाई ये जो लेवल था कल का लेवल, यहां से रिएक्शन आ रहा है। तो इस कंफर्मेशन की वजह से हमारा यहां पे निकलना जरूरी था। तो जब हम निकले यहां पर, हम मार्केट से रेट टू रेट हमने मार्केट को छोड़ दिया, ठीक। तो ये तो बात हो गई हमारे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते भाई ईएमए लगाते तो क्या होता। भाई ईएमए के अकॉर्डिंग भी यही चीज हो रही थी भाई। ये कैंडल बनती ग्रीन, उसके बाद अगली कैंडल बनती ग्रीन, फिर ग्रीन बनती, और जब रिटेस्ट करके कैंडल आपकी ईएमए के अकॉर्डिंग इस 20 ईएमए के ऊपर, इस 20 के ईएमए के ऊपर रिटेस्ट करके ये क्लोजिंग दे देती या सेकंड क्लोजिंग दे दी, यहां पे तो आप एंट्री कर लेते हो कि भाई इस लेवल के ऊपर मार्केट चली गई थी, ठीक है ना। इस रिजेक्शन को आप नहीं उसको उतना एडमायर करते, क्योंकि भाई फिर मार्केट तो ऐसे तो इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद लोगे तो भाई यहां से वापस आ जाएगी। यहां से आप जाने के बाद इस जगह पे जब रिटेस्ट कर लेती तो इस लेवल के ऊपर एंट्री कर लेते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों क्या रखते हैं? स्टॉप लॉस आप यही स्टॉप लॉस रखते, तब भी आप यही स्टॉप लॉस रखते। इसी वजह से कि जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है, यहीं मार्केट से निकल लिए गए। तो ईएमए के अकॉर्डिंग भी आपके साथ सेम होता है, 1:1 के ही टारगेट आपको मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई, अगर आप वीवेप फॉलो कर रहे होते तो वीवेप फॉलो करने में क्या होता भाई, ये ग्रीन बनी, देन ये ग्रीन बनी, देन इस ग्रीन पे आप एंट्री कर लेते। इस ग्रीन पे आप एंट्री करते, आपका स्टॉप लॉस क्या बनता? सेम स्टॉप लॉस बनता, ये वाला लगभग 40-38 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, इसको 48 कर लेते, 48, ठीक है ना। और 48 करने के बाद फिर ये उतना ही 1:1 के आसपास करीब जाती जाती है, और वहां से फिर रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत ऐसा लेके निकल जाते। तो दोस्तों आज मार्केट ने पूरा दिन जब मार्केट, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट पहले 15 मिनट बड़ी रेंज बनाती है तो बहुत बार ऐसा होता है मार्केट पूरा दिन एक रेंज में घूमती रहती है, और मार्केट में यही हुआ है। और इस चीज को आप अपने ऑब्जर्वेशन में भी रखिएगा। अच्छा, अब यहां से भाई देख लेते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। कल मार्केट में क्या हो सकता है, चलिए कल देखिए दोस्त। तो एक बात बता दूं, कल साल का आखिरी दिन है, ठीक है ना। साल का आखिरी दिन है, और जिस भी फॉर्मूले पे आप काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं अपने फॉर्मूले पे, अपनी स्ट्रेटजी पे गलतियां कर रहे होंगे। दोस्तों जब मार्केट में आप एंट्री कर लेते हो तो आपका पहला पहला काम होना चाहिए कि भाई एंट्री के बाद सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस, दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए। ट्रेल कर सकते हो, बहुत माइनर ट्रेल करना है आपको, ठीक है ना। टारगेट और स्टॉप लॉस, ये गलती अगर आप खत्म कर लो अपनी कि भाई
एंट्री के बाद टारगेट और स्टॉप लॉस, तो आपके आधे से ज़्यादा लॉसेस खत्म हो जाएंगे। दूसरा, कभी भी ट्रेड फोमो में नहीं लेना है। ये आप अपने आप से प्रॉमिस करते हुए इस साल को अलविदा कीजिए और नए साल 2026 में प्रवेश कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई, कल के लेवल लगा लेते हैं। कल 31 है, ठीक है ना। हाई और लो मार्क कर लेते हैं भाई, सीधी सी बात है। हमारा आज का हाई यही रहा, जिस जगह से मार्केट में कल रिजेक्शन आना था, ये हमारा हाई है, ठीक है ना। लो की बात कर लेते हैं भाई, लो क्या है, लो साफ साफ लगा हुआ है। 15 मिनट के लो के अंदर ही पूरे दिन मार्केट घूमती रही है, मार्केट ने 15 मिनट की रेंज को कहीं से नहीं तोड़ा है, ठीक है ना। चलिए ये हटा देते हैं। आज मार्केट दोस्तों क्या हुआ, आप लोग क्या देख पा रहे हो, आप लोग प्रैक्टिकल ये देख पा रहे हो कि मार्केट में जहां पर मार्केट ने जो है कल की डेट पे जहां पे क्लोजिंग दी थी, ये क्लोजिंग थी कल की डेट की, जो क्लोजिंग दी थी उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। मतलब हमारे हाई शिफ्ट हो गए हैं। हाई हमारे, जो कल का हाई हमारा था, कल का हाई हमारा क्या था भाई, कल का हाई हमारा था 29 का, ये हाई था, ठीक है ना। कल का हाई ये था और लो हमारा यहाँ पे था, ठीक है ना। लो हमारा कहाँ पे था, इस जगह पे लो था। तो कल के हाई के नीचे हमारा हाई आ गया है और लो हमारा सेम है। मतलब हाई चेंज हुआ है, नीचे की तरफ आया, शिफ्ट हुआ है, और लो हमारा सेम है। दोस्तों यहां पर देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आप लोग एक साफ साफ ये कप एंड हैंडल पैटर्न देख रहे होगे भाई। अगर इतना देखोगे तो ये कप एंड हैंडल दिख रहा है, और अगर ये पूरा देखोगे तो भाई इसको आप सीधे एक ऐसे, ये डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है भाई, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो हम लॉन्ग करेंगे। ये लेवल क्या है भाई, 26,000 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक। तो पहली बात तो इसको हम लगा लेते हैं 26,000 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं भाई शॉर्ट कहाँ करेंगे। शॉर्ट करने का जोन दोस्तों ये रहेगा, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ये क्या है, 25,900, ठीक है ना। 25,900 का जो लेवल हमारा होगा, ये लेवल हमारा ऐसा होगा हम जिसके नीचे शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। 26,000 के ऊपर लॉन्ग करेंगे और 25,900 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ये जो जोन दिख रहा है आपको, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट बिलो 25,900, 25,900, ठीक। ये हमारा शॉर्ट का जोन होगा, ठीक है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हमने लगा दिए, ठीक है ना। ये हमारे लेवल्स होंगे कल के लिए निफ्टी की, ठीक है ना। निफ्टी की बात कर रहे हैं, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि भाई मार्केट अभी देखो डाउन ट्रेंड में ही दिख रही है। अगर इस लेवल के ऊपर निकल 26,000 के ऊपर, तो भाई हमारा अगला टारगेट 26,100, साफ साफ देख पा रहे होगे आप लोग। 26,100 अगला टारगेट अगर मार्केट 26,000 के ऊपर निकलती है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हो गया आपका निफ्टी का लेवल। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इसको कैप्चर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं ताकि कल आप लोग इस पे आसानी से काम कर सको, ठीक है। सॉरी, इसको कैप्चर कर लेते हैं, डाउनलोड, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं, ये लीजिए हम बैंक निफ्टी पे आ गए, ठीक। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, हमने कुछ लेवल आप लोगों को लगा के दिए थे, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में भी कुछ लेवल आप लोगों को लगा के दिए थे हमने। इस पे देख लेते क्या हुआ है भाई। देखो ये जो लेवल लगाया था हमने, हमारा लेवल था 58,900। 58,900 के नीचे हमको शॉर्ट करना था, बट मार्केट पहली कैंडल में ही 58,830 तक आ गई, ठीक। फिर दूसरी कैंडल नीचे आ गई, फिर तीसरी कैंडल लो के नीचे टेस्ट इसने ब्रेक कर दिया। अब क्या हुआ, अब यहां पर देख रहे हो प्राइस फिर यहां से वापस जाता है, रीटेस्ट करता है। इसको साइड कर देते थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। ये देखिए मार्केट का ये हाई हो गया और ये लो हो गया, ठीक। यहां पे क्या करता है, प्राइस फिर वापस आता है, वापस आने के बाद रिवर्स होके फिर रेड कैंडल बनाता है। बट यहां पर एंट्री नहीं होगी, एंट्री डाउन साइड होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे भाई, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे भाई। अगर प्राइस इतनी तेजी से ऊपर गया तो नीचे वो लिक्विडिटी लेने आया है, आप कैसल काटने आया है। प्राइस नीचे आता है, आप कैसल काटता है। जब तक इस लो के नीचे नहीं आया तब तक प्राइस में एंट्री नहीं करना, अदरवाइज ट्रेड छोड़ दो, ठीक। उसके बाद प्राइस क्या करता है, फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स होके ऊपर जाता है, ठीक। लिक्विडिटी शिफ्ट करता है और यहाँ से फिर ये जब ग्रीन लेवल बनाता है, बस ये एंट्री लेवल होता है आपका। एंट्री लेवल क्या होता है,
आपका एंट्री लेवल ये बनता है। भले ही वो ग्रीन डोजी बन रही, कुछ भी बन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका एंट्री ये होगा। तो स्टॉप लॉस क्या बन रहा है 118 पॉइंट का। ठीक भाई, बफर भी रखना है, 10 से 15 पॉइंट का बफर रख लो, 15 पॉइंट का बफर रख लिया, लगभग 132 पॉइंट। ठीक, ये आपका स्टॉप लॉस आ गया। टारगेट देखते दोस्तों क्या आया, टारगेट आया 385, मतलब 1:2 से बहुत ज्यादा टारगेट आ गया। आप 1:2 के लिए बैठे, टारगेट 1:2 से बहुत ज्यादा आ गया। ठीक है ना दोस्तों, तो ये तो हमारा तरीका था प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग। ठीक, अब ये तरीका प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग था, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं भाई, और दूसरा इस जगह पे प्राइस कहां हुआ, इस जगह पे प्राइस जहां पे एंट्री कर रहे हैं लगभग 58,900 पहुंच गया है। नीचे से सपोर्ट कर लेके 750 से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, मतलब इतनी बड़ी रैली चली तो कुछ तो दम होगा, इसी वजह से यहाँ पे ट्रेड में एंट्री की गई है। ठीक है ना। अब फटाफट से देख लेते भाई, इसी को अगर हम ईएमए के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो क्या होता भाई। ईएमए के अकॉर्डिंग भी देखिए ये कैंडल बनी, ठीक है ना, ईएमए के अकॉर्डिंग भी काम कर रहे हो तो ये कैंडल बनी, और इस कैंडल के बाद ये कैंडल बनी, आप यहां पर एंट्री करते, आप इस कैंडल पे एंट्री करते और स्टॉप लॉस आपका क्या होता है, ये स्टॉप लॉस होता, यहां पर आपकी एंट्री होती, आपका स्टॉप लॉस क्या बनता है, ये 88 पॉइंट प्लस 15 पॉइंट बफर, लगभग 100 पॉइंट का आपका एसएल होता, ये आपका 100 पॉइंट का एसएल आ गया। ठीक, टारगेट देखिए दोस्तों कितना आया, ये देखिए 330, भाई 200 पॉइंट चाहिए था आपको, 330, 1:3.3 का टारगेट आपको मिला है, किसके अकॉर्डिंग, ईएमए के अकॉर्डिंग। चलिए हटा देते हैं ईएमए, वी वेब पे आ जाते हैं। वी वेब पे देखिए दोस्तों, देख लीजिए वी वेब के ऊपर जैसे ही ये क्लोजिंग आती है, जहां पर हम अपनी एंट्री कर रहे थे उसी जगह पर, जहां पर अपनी एंट्री उसी जगह पर सेम देखिए हमारी एंट्री बन रही है, और यहां से देखिए टारगेट दोस्तों 400 पॉइंट, मतलब 1:3.5 के आसपास का टारगेट समथिंग मिला है इस पे। ठीक है ना, तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेते हैं भाई, अब कल के लेवल, कल क्या है 31 दिसंबर, चलिए 31 दिसंबर लगा लेते हैं भाई, लास्ट दिन है साल का। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब क्या करना भाई, अब यहां पे हमें करना यह है कि कल के लेवल के लिए हमको एक चीज ध्यान देनी है, हमारे लेवल्स क्या हो रहे हैं, हमारे लेवल्स हो रहे हैं ये लेवल, जहां से मार्केट चलना शुरू हुई, ये लेवल आप लोग को दिख रहा होगा, ये लेवल क्या है 59,000, लगभग 59,000, इसको मार कर लेते हैं, इसको हम मार कर लेते हैं। ठीक है, लगभग 59,000 का लेवल हम मार कर लेते हैं, वो होगा ये। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें लॉन्ग करना है, इसके ऊपर हमको लॉन्ग करना, तो लॉन्ग हमारे सेम रहे। शॉर्ट कहां करना है भाई, शॉर्ट करने की हमारी जो जगह होगी, शॉर्ट करने की जो जगह होगी हमारी, वो होगी जब अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ जाता है भाई, इसके ऊपर तो हमें लॉन्ग रहना, 59,000 के ऊपर तो हमें लॉन्ग रहना, क्योंकि 253 तक चला गया तो मतलब 59,000 तो हमें बाय ऑन डिप्स पे ही काम करना है। अगर 59,000 के नीचे क्लोजिंग दे देता, मतलब 58,900 के आसपास आ जाता है, तो हम फिर से इसमें डाउन साइड की तैयारी करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, हम फिर से इसमें डाउन साइड की तैयारी करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये लीजिए मैंने इसको ग्रीन कर दिया, इसको रेड कर दिया। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गए हमारे किसके लेवल, निफ्टी बैंक के लेवल, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, सेम लेवल है, कुछ नया चेंज नहीं किया, बाय भी वही है, सेल भी वही है, और जब तक 59 के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स और कुछ नहीं, सेल ऑन राइज डाउन साइड में, जब तक ऊपर है बाय ऑन डिप्स। ठीक है, सिंपल बैंक निफ्टी। चलिए आते हैं सेंसेक्स में, सेंसेक्स में देखिए दोस्तों क्या हुआ, सेंसेक्स में भी हमने जो आप लोगों को लेवल लगा के दिए थे, देखिए कितने एक्यूरेटली काम किए सारे के सारे लेवल, दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए, पहले तो भाई डेट चेंज कर दे जल्दी से, तो लास्ट में भूल गए। ठीक है ना, चलो देखिए क्या हुआ, मार्केट खुलती है इस जगह पे, यहां मार्केट खुलती है। ठीक है, और खुलते ही शार्प सेल ऑफ आता है, सेल ऑफ के बाद मार्केट फिर इसी जोन में चली जाती है, चले जाने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना कुछ नहीं करते, अपना रूल लगाते हैं 50% का रूल लगाते हैं भाई, कुछ नहीं करते हैं। ये मार्केट हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कैंडल हमको यहाँ पे ला क्लोजिंग देती है, सिंपल हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस बनता है 135 पॉइंट का, कितना बन रहा है 125 पॉइंट का बन रहा है, और स्टॉप लॉस भाई 15 पॉइंट का और बफर रखते हैं, लगभग 140 पॉइंट, 140 पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ गया। ठीक, टारगेट देखते हैं दोस्तों कितना आया, वेल हम लोगों का 140 पॉइंट के कंपेरिजन में
1:1 से ज़्यादा का टारगेट आया है, क्या करेंगे भाई? 1:1 आता है तो रेट टू रेट निकल, 1:1 से ज़्यादा टारगेट आ रहा है वो रेट टू रेट निकल जाओ, और रेट टू रेट निकल जाते तो आप लोगों को जाने वाला था नहीं, सीधा तरीका मार्केट में काम करने का। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर उसी बॉक्स के अंदर चली गई है, ठीक है ना। कैसे काम करेंगे, पहले तो भाई ये बॉक्स हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलो क्या करना है, अब पहला काम तो ये करते हैं भाई, सबसे पहला काम को ये करना है कि ये हम एक लेवल यहाँ पे लगाने जा रहे हैं इस जगह पे, ठीक है ना। ये एक लेवल लगाने जा रहे हैं ये, ठीक है। और देखिए जो लेवल मैंने लगाया यही लेवल 200 EMA का है, मैंने पहले ये लगाया है बाद में ये लगाया है, तभी मैंने इसको ऑन किया है कि भाई यही लेवल हमारा 200 EMA का है। बस 84,800 के ऊपर हमको लॉन्ग करना है, सीधी सी बात। 84,800 4,800 के ऊपर हमको लॉन्ग करना है। ये लॉन्ग नोट कर लीजिए भाई, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। शॉर्ट कहाँ करना है भाई? शॉर्ट करने के लिए पहली बात तो हमारा जो लेवल है, ये लेवल जो दिख रहा है आपको 84,000 क्या है लेवल, ये लास्ट स्विंग दिख रहा है, लास्ट स्विंग के नीचे मार्केट आएगी, हम एंट्री कर लेंगे 84,600 के नीचे हम एंट्री कर लेंगे। भले यहाँ पे सपोर्ट आएगा, आने दीजिए, 84,600 के नीचे हम एंट्री कर लेंगे, हमें इतना नहीं सोचना है, ठीक है ना। इतना सोचेंगे तो आपको ट्रेड कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये हमारा हाई शिफ्ट हो गया, ये हमारा लो शिफ्ट हो गया। लो हमारा कहाँ चला गया भाई? आज का लो ये रहा, बस ये जो लाइन लगाई यही लो है, यही हाई है, यही लो है, ठीक है ना। बस इसको ध्यान रखना है आपको, इसको आपको ध्यान रखना है। ये तो मैंने आपको ट्रेड बता दी। अगर ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो तो भाई यहाँ पे एंट्री कर लेते आप, नहीं तो यहाँ एंट्री कर लेते, आपके साथ वही होता है, ऐसा लगता है आपके साथ, या थोड़ा बहुत चला जाता है। वी वैप के अकॉर्डिंग भाई ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ठीक है ना, यहाँ पे आप एंट्री कर लेते, ये आपका स्टॉप लॉस बनता, जो भी होता 1:1 के आसपास आप घूमते रहते, थोड़ा बहुत उसे लग सकता था बंद होते होते, ठीक है ना। चलिए अब हमने डेट तो इसकी चेंज कर ली है, लॉन्ग मार्क कर दिया। शॉर्ट हमने क्या मार्क किया भाई? ये लेवल ध्यान रखो, ये लेवल क्या है? 84,600 के नीचे, 84,600 डाउन साइड, 84,600 नीचे डाउन साइड प्ले करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है लेवल आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेस के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। किसी तरह कोई कंफ्यूजन होता है आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे ही लेवल आपको व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से मिल जाएंगे।